आज के वीडियो में मैं उन 4 हेल्दी फूड्स की बात करूंगी जो कि आप अपनी रोज़मर्रा रूटीन में जाने अनजाने में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। मतलब अनहेल्दी इन द सेंस कि वो आपको एक्सेस कैलोरीज देता है और वो अनहेल्दी वे में कैलोरीज दे के आपकी कैलोरीज डेफिशिएंट को ख़राब कर रहा होता है। इस ठीक, अब हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो आप अगर सोशल मीडिया पे इंस्टा या फिर यूट्यूब पे कुछ भी स्क्रॉल करें या फिर आज टीवी ऑन करें तो बहुत से चैनल्स पे फूड के कमर्शियल्स और ऐड आ रहे होते हैं। उसमें बता रहे होते हैं कि इसमें इतना न्यूट्रिशन कंटेंट है, इसका ये फ़ायदा है, इसमें इतना फाइबर है, इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स हैं। तो वो मिसलीडिंग्स ऐप देख के आप मार्केट से वो चीज़ फ़ौरन ख़रीदने चले जाते हैं और वो खुद भी यूज़ करते हैं और अपने घर वालों को भी यूज़ करवाते हैं। अब उसका पर्पस क्या है कि वो आप जो क्योंकि जो कंपनी है ना, वो अपनी मार्केटिंग पे लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करती है। वो लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करके वो आपको वही दिखाना चाहती है जो आप देखना चाहते हैं। ठीक, अब मैं अपने 4 फूड्स की बात करती हूँ। पहले नंबर पे है जूसेस। जूसेस मैं पैक जूसेस की बात कर रही हूँ, मैं डब्बे वाले जूसेस की बात कर रही हूँ जो हमें मार्केट से डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट फ्लेवर्स में मिल रहे हैं। अब आप देखिए कि उन जूसेस में आप घर का बनाया हुआ जूस पिए तो वो आप, या फिर कहीं बाहर से आप सिंपल ऐसे जूस पिए तो वो आपको सिंपल फ्रूट का एक्सट्रैक्ट निकाल के वो आपको दे देता है। लेकिन अगर आप वो पैक जूसेस या डब्बे वाले जूसेस की अगर उसका यूज़ करें तो आप उसमें देखेंगे उसमें 100 तरह के इमल्सिफायर्स और 100 तरह के प्रिजर्वेटिव्स ऐड हैं। अब आप देख कोई ना इस तरह का जूस उठा के देखेगा, उन्होंने पीछे उसके पूरे नाम भी नहीं लिखे होते, या फिर अगर नाम लिखे हैं तो वो उन इमल्सिफायर्स को कोड वर्डिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। अब आप खुद सोचें कि जो कंपनी आपसे इमल्सिफायर्स के पूरे नाम या उसके कोड्स वर्जिंग में उसको यूज़ करिए तो वो आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरा केमिकल्स है आपकी हेल्थ के लिए और वो आपको नुकसान ही देंगे। ठीक, इसीलिए आपने क्योंकि अब ये मैं आपको बताती हूँ कि आपको फ़ैट की तरफ कैसे लेके जाएगा। फ़ैट की तरफ ये आपको ऐसे लेके जाएगा कि अगर आप एक दिन में 3 से 4 जूसेस का यूज़ कर रहे हैं तो वो 3 से 4 जूसेस आपको आपकी कैलोरीज आपको 4 से 500 कैलोरीज देगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर की अमाउंट प्रेजेंट। ठीक, अब सेकंड नंबर पे मैं बात करूँगी बिस्किट्स की। अब आप बिस्किट्स के अगर देखें तो बिस्किट्स हमारे पास मार्केट में 100 तरह के डाइजेस्टिव बिस्किट, वेट लॉस करने के लिए बिस्किट्स, इस तरह के बिस्किट्स अवेलेबल हैं जो का आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब उसमें बता तो ये रहे होते हैं कि उसमें फ़ाइबर इतना है, आप उसमें नोटिस करें तो उसमें फ़ाइबर की अमाउंट कम और कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट ज़्यादा है। मैंने न्यूट्रिशन टेबल देखा इसी का ही, तो उस पर डिफरेंट बिस्किट्स के डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। लेकिन एक बिस्किट की मैंने देखी तो उसमें अगर 20 ग्राम उन्होंने फाइबर लिखा हुआ था ना, तो 20 ग्राम उसमें कार्ब्स लिखा हुआ था। अब आप खुद देखें कि वो आपको फाइबर से ज़्यादा आपको कार्ब्स प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो इस तरह के बिस्किट्स होते हैं वेट लॉस या फाइबर्स या डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं, इनके जो साइज़ होता है ना वो नॉर्मल बिस्किट से ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर आप उसको यूज़ करें तो वो आपको ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा ही कैलोरीज दे रहा है और आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। और आपको पता है कि जो हाइपरटेंशन है उसकी सबसे मेन वजह मतलब कॉजेज़ में ना ये बिस्किट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि मतलब। अब फोर्थ नंबर पे मैं बात करती हूँ सॉसेस की। अब अगर आप देखें कि अगर आप एक टमाटर है, केचप है, मतलब केचप की सॉसेस की बात करती हूँ, और अगर एक टमाटर की बात करें, आप उसको फ्रिज से निकाल के ना 2-3 घंटे के लिए रख दें या 1 से 1.5 घंटे, 1 से 1.5 दिन के लिए रखें तो आप नोटिस करेंगे कि वो अपना टेक्सचर ख़राब करेगा, अपना अपना अंदर पानी छोड़ेगा, मतलब वो टमाटर ना ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप खुद सोचें कि उस टमाटर का केचप जो सॉसेस हमारे पास मार्केट्स में आते हैं उसकी 1 से 2 साल की एक्सपायरी डेट होती है। अब एक्सपायरी डेट कैसे, मतलब वो इतनी देर एक्सपायर क्यों नहीं हो रहा? ऑब्वियसली उसमें केमिकल्स ऐड हुए हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स, उसमें इमल्सिफायर्स ऐड हुए हैं जो कि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा रहा होता है। लेकिन वो केमिकल्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, और उसमें इससे ज़्यादा उसमें सबसे ज़्यादा ना शुगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जो कि आपको ऑब्वियसली आपको फ़ैट की तरफ लेके जाएगी। अगर आप रोज़ की रूटीन में उन सॉसेस का या केचप्स का यूज़ करेंगे तो वो आपकी कैलोरीज को बढ़ाएंगी। इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अपने घर में चटनी बनाएं, फ्रेश चटनी बनाएं और उसको कंज्यूम कर लें। ठीक, अब फोर्थ और लास्ट नंबर पे मैं बात करती हूँ प्रोटीन बार्स की। ऑब्वियसली आपको थोड़ा शॉकिंग होगा कि प्रोटीन बार्स हमें कैसे कैलोरीज देंगे। तो प्रोटीन बार्स में भी कार्ब की अमाउंट अच्छी ज़्यादा प्रेजेंट है। इतनी प्रोटीन की नहीं होती जितनी कार्ब्स की अमाउंट प्रेजेंट होती है। अगर आप प्रोटीन बार्स को बहुत एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे तो वो आपकी कैलोरीज को इंक्रीज करेगा और आपको फैट की तरफ लेके जाएगा।